अब हम क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नील बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर यानी एक गोल से रास्ते पर घूम रहा होता है। लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं बल्कि ये वेव के नेचर भी रखती है। फिर एक और साइंसदान आए, श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेव की तरह होती है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो घूमते हैं लेकिन सर्कुलर पाथ पर नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये ऑर्बिटल कहा किसे जाता है? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है कि जिस सर्कुलर स्पेस पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं KLMN, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। वैसे ही एक ऐसा रीजन यानी ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए हमें, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। श्रोडिंगर ने वेव की एक इक्वेशन दी थी जिस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन का पता मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी के घर का एड्रेस ढूंढना हो तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले तो आप किस ब्लॉक पर रहते हैं, इस ब्लॉक के किस स्ट्रीट में रहते हैं, आपका कॉलोनी कौन सा है और आपके मकान का नंबर क्या है। इससे ईज़िली आप किसी भी घर को ढूंढ लोगे। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं कि वो कौन से ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट के किस सब शेल पर मौजूद है और उस सब शेल के किस ऑर्बिटल पर मौजूद है। ये पता इलेक्ट्रॉन का हमें श्रोडिंगर के 4 क्वांटम नंबर से मिलता है। यानी कि जो इक्वेशन श्रोडिंगर ने पेश किया था उसके ज़रिए हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का एक ज़रिया है क्वांटम नंबर। एरविन श्रोडिंगर के 4 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन का पता मिलता है कि आखिर जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिस इलेक्ट्रॉन का घर हम तलाश कर रहे हैं वो किस जगह पर मौजूद है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से वाज़ा करते हैं, इसे n से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है और इन्फिनिटी यानी कहीं तक भी जा सकती है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो इस क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करता है, यानी कि n की वैल्यू क्या है। इससे हम इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, इस ऑर्बिट की साइज़ भी मालूम कर सकते हैं। n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होगा, उतनी ही डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसे हम n स्क्वायर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू सपोज कर लें कि 2 है तो इसके अंदर मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, क्योंकि n स्क्वायर का फॉर्मूला अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और इस ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसे हम इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं 2n स्क्वायर। यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होंगे। दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडायरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम L से डिनोट करते हैं। ये किसी भी ऑर्बिटल के शेप से ताल्लुक़ रखता है। इसकी वैल्यू n से 1 कम होती है, यानी n अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी। यानी कि इस क्वांटम नंबर को मालूम करने का फॉर्मूला n-1 के बराबर है। अगर जिस ऑर्बिटल में L की वैल्यू 0 होगी तो उस ऑर्बिटल को हम s ऑर्बिटल कहेंगे, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी तो इसके ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल कहेंगे। L की वैल्यू जब 1 और n की वैल्यू 2 होगी तो उस ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल कहते हैं, जबकि L की वैल्यू जब 2 और n की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो उस ऑर्बिटल को d ऑर्बिटल कहेंगे। और L = 3 और n = 4 जब होगा तो वो ऑर्बिटल f ऑर्बिटल कहलाएगा। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर कहता है कि एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्बिटल हैं इसका पता हम 2l+1 के फॉर्मूले से लगा सकते हैं। यानी कि सपोज़ करें n की वैल्यू 1 है, यानी कि L की वैल्यू 0 है
तो 2l+1 की वैल्यू क्या होगी, 2l+1 बराबर हो जाएगा 1 के, यानी कि l की वैल्यू जब 0 होगी तो इसमें एक ही ऑर्बिटल मौजूद होगा जो कि क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। जबकि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसको मालूम करने का फॉर्मूला अजीमुथल ने बताया है कि 2 × 2l+1, यानी कि ये फार्मूला है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि उस ऑर्बिटल में, उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। l की वैल्यू जब 0 होगी सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, d ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और f ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ही आ सकते हैं। अभी हम ऊपर अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे थे जिसमें उसने ऑर्बिटल को निकालने के लिए 2l+1 का फॉर्मूला बताया और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको मालूम करने के लिए इसने फार्मूला बताया है, वो 2 × 2l+1 है, यानी कि l की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, वो 2 0 0 + 1 यानी कि 1, 2 × 1 2, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर l की वैल्यू 1 होगी यानी कि वो p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन ही p ऑर्बिटल में आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ने अभी जो सारे ऑर्बिटल का बताया इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी निकाली है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन और एक्सिस में घूमने लगता है, तो इसके उस एक्सिस का, उस ओरिएंटेशन का पता हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। इसकी वैल्यू हमें l की वैल्यू पर डिपेंड करती दिखाई देती है। जैसे s के ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है तो l की वैल्यू 0 होती है, यानी कि m की वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन p के ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल तो 3 अलग अलग डायरेक्शन, यानी कि 3 अलग अलग वैल्यू। तो इस पॉइंट पर m की वैल्यू -l से शुरू होकर 0 तक जाती है, फिर 0 से शुरू होकर +l तक जाकर ख़त्म हो जाती है, यानी कि p के ऑर्बिटल में l की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो इसमें m की वैल्यू क्या होगी, -1 से शुरू होगी, +0 तक आएगी, फिर +1 तक जाएगी 0 से शुरू होकर। तो -1, 0, +1 इसकी क्या होगी, m की वैल्यू होगी जब l की वैल्यू 1 होगी, और जब l की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी, m की वैल्यू भी 0 होगी। और इसी तरह d और f ऑर्बिटल में भी यही काम होगा, जिसमें फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा कि -l से शुरू होकर +l तक जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं, घूमते हैं, तो जो इनके स्पिनिंग होती है, घूमने का जो डायरेक्शन होता है, वो जो रोटेशन है, स्पिनिंग है, रिवोल्यूशन है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में घूम रहा होता है, तो एक ही ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन में से एक शायद क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। क्लॉकवाइज के लिए -1/2 वैल्यू होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 इसकी वैल्यू होती है। एक ही ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन क्वांटम नंबर कभी नहीं दिखा सकती है। तो एक ही ऑर्बिटल में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर एक जैसी नहीं कर सकते हैं। एस की वैल्यू हमेशा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगी। अब हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने के आसार ज़्यादा से ज़्यादा हों, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रीजन को हम, जो कि जिस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसको हम, उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। हर ऑर्बिटल एक मखसूस साइज़ का, शेप का और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो घूमने का उसका ओरिएंटेशन या डायरेक्शन होता है वो उसका मुख्तलिफ होता है, एक मखसूस
डायरेक्शन होता है, एक मखसूस साइज होता है हर ऑर्बिटल का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।